तो अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं अपने दफ्तर से। उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो भी सपा दफ्तर से बाहर निकले हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं देश के अंदर। बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक, एक सांसद, एक राज्यसभा के मेंबरों का उत्साह है कि हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। तो अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं अपने दफ्तर से। अभी बी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम सब एक हैं और कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव में, वो अपनी जीत दर्ज कराएगा। तो ये निकलता हुआ काफिला अखिलेश यादव के दफ्तर से। उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो भी सपा दफ्तर से बाहर निकले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया पत्रकारों को और एक बड़ा मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है इसको लेकर, क्योंकि वो लखनऊ पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कितना उत्साह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वी सुदर्शन रेड्डी जी यहाँ पहुंचे थे, बातचीत की। देखिए, इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के बी सुदर्शन रेड्डी को जो है कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के और भी एनडीए में जो दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उबे हुए हैं, उनके सहयोग से जो है कि जहां तक हम लोगों को विश्वास है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और जीत और हार का निर्णय करने में अहम भूमिका जो होगी वह नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू को होगी। और ऐसा रुझान लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहित कुछ और दल हैं जो एनडीए के हिस्सेदार हैं, वह भी जो है कि बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करेंगे। जिस तरीके से नामांकन हो या अन्य कार्यक्रम हो सुदर्शन रेड्डी जी के, उस दौरान अखिलेश यादव जी की कहीं ना कहीं दूरी देखी जा रही थी। हालांकि आपके तमाम नेता थे, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, माननीय अखिलेश यादव की तमाम जिम्मेदारियां हैं और जहां नामांकन की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रोफेसर राम गोपाल जी रहे होंगे जो हमारे पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी थे, धर्मेंद्र जी हैं, तो ये सारे लोग रहे। ये कोई जरूरी नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही रहे तो समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज होगी। वहां पर धर्मेंद्र यादव रहे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव सहित तमाम हमारे सांसद रहे और निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग एकजुट होकर के जो भारतीय जनता पार्टी को जो है कि प्रत्याशी को हराने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में तमाम इंडिया ब्लॉक के तो जो साझेदार हैं वह तो एकजुट रहेंगे और तमाम कवायदें शुरू होगी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से कि एनडीए में जो दल जो है कि घुटन महसूस कर रहे हैं उनको भी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में तोड़ करके जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराया जाए। इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं मेन भूमिका में जो है अखिलेश यादव जी बने हुए हैं। किस तरीके से आप लोगों के अंदर उत्साह है? देखिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी है। इसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है और हमें यह है कि चंद्रबाबू नायडू भी माननीय अखिलेश यादव जी के ही साथ जुड़ करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में अपने सांसदों का मतदान कराएंगे। पूरे इस चुनाव में अखिलेश यादव जी के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। इस दौरान उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो खुद पहुंचते हैं उनसे मिलने। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा था ना कि देश की तीसरी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं देश के अंदर। और देखना अब ये है कि इस जो अभी संविधान और पीडीए की सब बात चल रही थी उसमें कौन कौन गद्दारी करता है, उनके चेहरे भी इसी में सामने आ जाएंगे। और ये देखना कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने छेड़ दी है, पीडीए का अधिकार की जो बात हो रही है, उसमें देखिए कितने कितने लोग किधर पाला करते हैं। तमाम चर्चाएं चल रही थी क्योंकि नामांकन में भी दूरी रही है अखिलेश यादव की, तो तमाम चर्चाएं चल रही थी कि दूरी है उनकी उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनसे। इसको लेकर जिस तरीके से आज विराम लगा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अफवाह है कि दूरी रही हुई। हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी है प्रोफेसर राम गोपाल जी, वो थे, सांसद धर्मेंद्र जी थे और भी मेंबर लोग थे। ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी जो फैला रही है उसका कोई शिकार न हो। माननीय श्री अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी से हुई थी।
सबकी नजर अखिलेश यादव के ऊपर है इस चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इंडिया गठबंधन को इस निगाह से देखते हैं कि जो हमारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उपराष्ट्रपति, वो निश्चित चुनाव 10 तारीख को 9 तारीख को जो होने वो जीतने जा रहे हैं। आज खुद उम्मीदवार आपके उपराष्ट्रपति के जो हैं पद के, वो खुद मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव जी से। कितना उत्साह है? आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक राज्यसभा के मेंबरों का उत्साह है कि हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। इस तरीके से देख रहे हैं आज जिस तरीके से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरे देश को। समूचा विपक्ष एकजुट है और मुझे आशा है, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, माननीय रेड्डी साहब, वो अब की बार उपराष्ट्रपति बनाएंगे। जब से इंडिया गठबंधन ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा है, तब से बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। उसको न रात में नींद आ रही, न दिन में चैन पड़ रहा है। और पत्रकार में महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी लगातार चुनाव पे नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पे जो परिणाम आएंगे वह चौंकाने वाले आएंगे और हमारे विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति के, उनके सर पे ताज सजेगा और बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार होगी। महिला नेत्री भी समाजवादी पार्टी के हैं, वी सुदर्शन रेड्डी जी आज खुद मिलने आए थे अखिलेश यादव जी से। किस तरीके से उत्साह है? बहुत बड़ी उत्साह है समाजवादियों में और साहित्य की बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की करोड़ों करोड़ों जनता को, जो आज समाजवादी कार्यालय पे आप देख रहे हैं। एक पूरा जो पीडीए हमारा नारा है, पूरा पीडीए परिवार आज उपस्थित है और हम लोग जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं आगे के लिए और जल्दी आए, उत्तर प्रदेश का विकास हो। लोटन जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस के भी तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, वी सुदर्शन रेड्डी जी तो खुद थे, तो जो एकजुटता देखी जा रही है इस चुनाव में, उसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, जिस तरह से वोट चोरी करके जो है प्रतिपक्ष के नेताओं को हराने का काम कर रही है, तो पूरा जो है कि प्रतिपक्ष जो है लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है कि सत्ता से बेदखल करने के लिए वह संकेत जो है इसी उपराष्ट्रपति के चुनाव में दे देगा। और हम लोगों को विश्वास है कि चाहे नीतीश कुमार भी पिछड़ी जाति के हैं, एकनाथ शिंदे हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम ये जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वह भी छटपटा रहे हैं, बौखलाहट में हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का जब बिल लाया गया था, तो जो मैजिक नंबर होता है सरकार चलाने के लिए 272 का, और एनडीए गठबंधन 269 पर आ गया था। और उसी समय अमित शाह जो है कि बौखलाहट में अंबेडकर का मुद्दा लेकर के आ गए थे कि अंबेडकर 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 जपने वाले लोग अगर भगवान का एक बार नाम लेते तो वह स्वर्ग में चले जाते। सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम किए थे कि कहीं प्रतिपक्ष जो है सरकार के खिलाफ न उतर जाए। तो यह उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसमें पूरा विश्वास है कि इंडिया ब्लॉक के जो प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी जी है, निश्चित रूप से जो है कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। और एक बड़ी आशंका आपके चैनल के माध्यम से मैं अभिव्यक्त करता हूं कि जगदीप धनखड़ जी, जो जिनको की जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, आज जगदीश धनखड़ जी लगभग में 2 सप्ताह का दिन हो गया, उनका अता पता नहीं लग रहा है कि उनको कहां भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि छिपा करके रखा है। और हम लोगों को अंदेशा हो रहा है कि कहीं हिरेन पांड्या की तरह उनके साथ हादसा न हो जाए, कहीं सत्यप्रकाश मलिक को जैसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने रास्ते से हटा दिया, तो ये अपने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ न हो, तो जगदीश धनखड़ को कहीं छिपा कर रखे हैं और हम लोगों को अनहोनी की आशंका है। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर उत्साह है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी जी आज अखिलेश यादव जी से मिलने पहुंचे हैं और एक बड़ा मैसेज देने की पूरे देश को कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, तो इस सब को लेकर इन लोगों के अंदर उत्साह है। और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि जो चुनाव है उसमें हमारा ही उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।